परिजनों और प्रतिनिधि मंडल में सहमति बन गई है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के बयान के बाद ये सहमति बनी है। परिजनों को मुआवजा और अन्य मदद देने पर सहमति बनी है। ऐसे मामलों में दिया जाने वाला मुआवजा और सुविधा मिलेगी। परिवारजनों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। तो आप सभी को पता है कि जयपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस हॉस्पिटल में रात 11:30 बजे के आसपास आईसीयू वार्ड में भीषण आग लगी और जिसमें लगभग 6 से 8 मरीज मर गए हैं और जिसमें कुछ घायल भी हुए हैं मरीज। और उसके बाद से आपने देखा एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर ही परिजनों ने आक्रोश जताया था और धरने पर बैठ गए थे। जवाहर सिंह बेडम लगातार इनसे बातचीत कर रहे थे। अब सहमति बन गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र इस खबर पर ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, एसएमएस हॉस्पिटल अग्निकांड में अपडेट ये है कि परिवारजनों और जवाहर सिंह बेडम मंत्री के बीच में सहमति बन गई है। किन किन मांगों को लेकर सहमति बनी है और क्या धरना खत्म हो गया है? जी बिल्कुल, उनका जो परिजनों का जो धरना था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और जो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और जो उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उनकी मौजूदगी में जो है उनसे जो बातचीत हुई और उस दौरान जो है कलेक्टर भी मौजूद रहे। उस दौरान जो है जो पुलिस कमिश्नर हैं बीयू जॉर्ज जोसेफ वो भी रहे। तो उन्होंने ये बताया कि जो परिवारों ने जो है जो सरकार ने कहा कि जिस तरह का मुआवजा ऐसे मामलों में दिया जाता है, जवाहर सिंह बेडम जो मंत्री हैं उन्होंने इस तरह की बाइट भी दी है, वो हम दर्शकों को सुनवा चुके हैं। उसमें ये कहा गया है कि जो जितना भी मुआवजा जो है ऐसे मामलों में होता है वो दिया जाएगा। हालांकि परिजनों की मांग कुछ अलग थी, लेकिन फिर भी जो है इस मामले में सहमति बहरहाल बन गई है। जी, अब आगे सहमति किन किन मांगो? अच्छा, जो इसमें दिया जाने वाला मुआवजा है, जो रियायतें वो मिलेंगी, लेकिन क्या इस ऐसे केसेस में क्या कुछ मिलता है, क्या वो क्लैरिफाई हो पाया है? जी, इस बारे में सरकार ने अभी कोई खुलासा नहीं किया। अभी सरकार जो है इस बारे में घोषणा करने वाली है। कुछ ही देर में ये घोषणा होगी, लेकिन फिलहाल जो है अभी इस बारे में जो है कोई कॉन्क्रीट घोषणा नहीं की गई है कि क्या क्या उनको जो है इस मुआवजे के तौर पर जो है क्या क्या चीज़ें, क्या क्या जो है उनको धनराशि या और जो बाकी जो सुविधाएं वो मिलेंगी। जी हितेंद्र, मरीज के जो तीमारदार हैं क्या वो मौजूद हैं? जो परिजन धरना दे रहे थे उनसे बातचीत क्या आपकी हो पाएगी? जी, जो तीमारदार थे, जो मरीज के परिजन थे, मरीजों के, वो सब यहाँ से जा चुके हैं और यहाँ पर जो है फिलहाल हॉस्पिटल परिसर में कोई भी मौजूद नहीं है। हाँ। क्योंकि जो धरना समाप्त होने के बाद जो है वो वहाँ से चले गए। जी, कितनी देर पहले ये सहमति लगभग बनी है हितेंद्र? ये तकरीबन 15-20 मिनट पहले की बात है, जब जिस दौरान जो है मंत्री यहाँ थे और उन्होंने जो है बाइट दी। उसके अलावा जो है उप मुख्यमंत्री जो प्रेमचंद बैरवा हैं वो भी यहाँ थे। तो उसी दौरान जो है ये बात जो है हॉस्पिटल के अंदर हुई है और उस दौरान जो है कोई भी कैमरा वहाँ उपलब्ध नहीं था, क्योंकि जो है परिजनों और बाकी जो प्रशासन है उनके बीच में बातचीत हुई वहाँ पर। और उसके बाद जो है उन्होंने जो बाकी जो परिजन बाहर बैठे हुए थे, जो गेट की तरफ बैठे हुए थे, उन्होंने जो है वहाँ से अपना धरना उठा लिया है। परिवारजनों के द्वारा न्यायिक जांच की भी मांग की जा रही थी, इसको लेकर भी क्या कोई बातचीत हुई है शासन प्रशासन? जी बिल्कुल, परिवारजनों ने न्यायिक जांच की मांग की थी। उसके अलावा जो है परिवारजनों ने कहा था कि जिनकी भी गलती से या जिनकी भी इसमें जो है किसी भी तरह की भूमिका है, जिनकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और उसी के जो है उसके बाद ही जो है वो यहाँ से उठेंगे। तो सरकार ने उनको आश्वासन दिया है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिनका भी इसमें किसी भी तरह का लापरवाही से जुड़ा जो है रोल इसमें पाया जाएगा। जी, 6 सदस्यीय की जो टीम है वो बना दी गई है, कमेटी बना दी गई है। एफएसएल की टीम भी यहाँ पर आई थी, साक्ष्य जुटाकर अपने साथ ले गई, या अभी वहाँ पर अपडेट्स क्या है इसको लेकर, क्या क्या हो रहा है वहाँ पर? जी बिल्कुल, जो एफएसएल की टीम थी वो साक्ष्य यहाँ से ले जा चुकी है कुछ टीमें, और कुछ टीमें अभी भी काम कर रही हैं लगातार। और उसके अलावा जो है जो 6 सदस्यों की जो टीम बनाई गई है, जो उच्च स्तरीय एक कमेटी बनाई गई है, उसमें सभी तरह के लोग शामिल हैं, जिसमें डॉक्टर भी हैं, जिसमें इंजीनियर भी हैं, जो ये बता सकें कि किस तरह से जो है ये हादसा हुआ है। हालांकि इसमें जो सबसे बड़ी बात जो उभर कर सामने आ रही है वो ये है कि
जो आग को डिटेक्ट करने का जो सिस्टम था, जो धुएं को डिटेक्ट करने का जो सिस्टम है, वो इसमें जो है नहीं लगा हुआ था और सिर्फ हाइड्रेंट और फायर हाइड्रेंट जो होते हैं, जो प्रेशराइज्ड पानी की जो पाइप होती है उसे हाइड्रेंट भी कहते हैं, वो हाइड्रेंट और उसके अलावा जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं फोम वाले, उनके अलावा जो है यहाँ कुछ भी आग बुझाने के लिए उपलब्ध नहीं था। तो ये आग लगने के बाद के साधन है, आग ना लगे या आग की सूचना त्वरित मिल जाए, जल्दी मिल जाए, इस तरह का कोई सिस्टम यहाँ लगा हुआ नहीं था। जबकि ये बिल्डिंग सिर्फ 12 साल पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग भी नहीं है और इसमें उन सभी नॉर्म्स को ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि और ये आमतौर पर देखा गया है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो मामला है वो सबसे ज़्यादा लचर रहता है और सबसे कम उस पर ध्यान दिया जाता है और जो है इसी के चलते जो है इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया और ये आज जो है ये हादसा सामने आया है। जी। लेकिन हितेंद्र, ये बताइए कि किसी घटना का इंतज़ार किया जाता है तब सवाल उठते हैं, इतने बड़े हॉस्पिटल, जो पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जयपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पर, आसपास के राज्यों से लोग आते हैं, वहाँ पर इस तरह के मेजर्स नहीं है, तो हम सामुदायिक केंद्रों की क्या बात करेंगे, हम पीएचसी की और सीएचसी की बात क्या करेंगे फिर? जी बिल्कुल, ये जो आप जो बात कह रही हैं, ये दोधारी तलवार की तरह है कि इसमें जो है ये बात भी शामिल है कि ये टर्शरी केयर का हॉस्पिटल है, ये भारत के जो नामचीन जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें शामिल है, उनमें शुमार है एसएमएस हॉस्पिटल। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्राइमरी और टर्शरी केयर जो आप कह रही हैं कि पीएचसी और सीएचसी के लेवल पे जो है वहाँ की सुविधाएं लचर होने के कारण ही जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पहुँचते हैं एसएमएस में। और मैं शहर की बात करूँ तो शहर के हर हिस्से से लोग यहीं पहुँचते हैं, चाहे सैटेलाइट हॉस्पिटल बने हों, चाहे पीएचसीज बनी हो, चाहे कुछ भी बना हो, लेकिन लोग यहीं आते हैं क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं जो है बाकी हॉस्पिटल से अच्छी हैं। लेकिन फिर भी जो है चूक तो कहीं भी हो सकती है, तो चूक का ये बहुत बड़ा नमूना है ये ट्रॉमा सेंटर का जो 12 साल पहले बना हुआ भवन जो है, क्योंकि इसमें जो है जो आग को रोकने के लिए जो है किसी तरह के जो है इसमें इंतजामात जो है उस लेवल के नहीं थे। ठीक है हितेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और इधर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एसएमएस हॉस्पिटल पहुंची हैं, हादसे की उन्होंने जानकारी ली, घायलों से मुलाकात की है, चिकित्सकों को निर्देश दिए हैं। एसएमएस अस्पताल पहुंचकर मरीजों से भी दिया कुमारी मिली हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां चिकित्सकों से उन्होंने बातचीत की और मरीजों से देखिए मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी, बड़े बड़े जो नेता हैं बीजेपी के, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हो, डिप्टी सीएम दिया कुमारी हो, जवाहर सिंह बेढम हो, किरोड़ लाल मीणा हो, सभी एसएमएस हॉस्पिटल के इस अग्निकांड के बाद पहुंचे हालातों का जायजा लेने के लिए। बहुत ही दुखद घटना हुई और जिन पेशेंट्स ने अपनी इस घटना में अपनी जान गंवाई, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ और दिवंगत आत्माओं को ईश्वर शांति पहुँचाए और जो लोग अभी अपना इलाज जिनका चल रहा है, जो घायल थे, वो भी जल्द से जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए पूरी टीम लगी हुई है। और कल रात को देर रात को मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्रीगण भी यहाँ पहुँचे थे और अब एक टीम भी गठित हुई है जो इस पूरे हादसे का इन्वेस्टिगेट करेगी। और सभी बहुत हम लोग संवेदनशील हैं, बहुत मुख्यमंत्री जी भी और सभी बहुत सीरियस हैं कि इस ऐसे जो ये हुआ, पहली बात तो होना नहीं चाहिए था, जो हुआ इसके पीछे क्या कारण रहे उन पर पूरा अच्छी तरह से इसकी तहकीकात होगी और उसके बाद उचित कार्रवाई भी होगी। मैम ना कुछ पेशेंट थे, उनके डॉक्यूमेंट जो थे, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कोमा पेशेंट के जस्ट बगल में ही उनकी जो हिस्ट्री होती है वो रखी जाती है, लेकिन वो जलकर खाक हो गई है और उन्हें आनंद फानंद में शिफ्ट तो कर दिया आईसीयू के अंदर, लेकिन उनका ट्रीटमेंट रिपोर्ट जो है वो पूरी तरह जल गया। इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए अभी मैंने अभी बात की इनसे, तो ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था, वो उस समय हो सकता है ऐसी कोई बात हुई, लेकिन अब उसके बाद उनका पूरा उनकी ट्रीटमेंट जारी है
कुछ तो यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं हॉस्पिटल में, मेन हॉस्पिटल में, कुछ वहीं पर जो दूसरे वार्ड्स थे जो ठीक थे उन वार्ड्स में उनको शिफ्ट कर दिया गया और उनका पूरा ट्रीटमेंट जारी है। ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता उस समय कोई रिकॉर्ड इधर उधर हो गया हो या जल गए हो, इसलिए उस समय एकदम से भड़कम मची, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल स्थिति अभी संभाली और मैं तो कहूँगी कि हमारे डॉक्टर्स और उनकी टीम ने इमीडिएट जो एक्शन लिया, क्योंकि जब आग इस तरह से फैलती है तो उस समय मतलब कोई ये चीज़ सोच भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी स्थिति को पूरी तरह से संभाला भी और अब जो आगे है वो पूरी तरह से जो भी क्या रीज़न रहा होगा उस पर पूरी तरह से सरकार चिंतित है और बिल्कुल कार्रवाई भी करेगी और पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। अरे